आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी गिरावट थी, लेकिन यहां पे बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। यहां पे एक तरफ तो गिरावट हो रही है, लेकिन एक तरफ बहुत ही जबरदस्त खरीदारी हो रही है। यहां पे जो खरीदारी हो रही है उसके आंकड़े बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। अगर इनको आप समझोगे अच्छे से तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरह से बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ तो रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा डरा दिया गया है, अब वो पैनिक सेलिंग करें, और दूसरी तरफ बड़े फंड हाउस जमकर खरीदारी करें। यहाँ पे आप वो सारी बातें आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल है वो क्या इशारा कर रहे हैं उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये गिरावट कहाँ तक होगी और क्या वाकई में गिरावट के बाद में यहाँ पे अपर सर्किट का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। क्या जैसे ही यहाँ पे रुकेगी गिरावट उसके बाद में लगातार बड़ी तेजी के साथ में स्टॉक मल्टीबैगर बनने को तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इस समय इस लेवल पे खरीदारी के लिए तो ये बिल्कुल स्टॉक सही बन रहा है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा डर गए और लगातार उनको इतना डर लग रहा है कि वो यहाँ पे लॉस बुक करके भी निकल रहे हैं और यही से उनकी बड़ी गलती हो रही है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और किसने आज भयंकर खरीदारी की उसके बावजूद भी प्राइस गिरी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 6.25 पर और लो बन गया 5.90 का, काफ़ी नीचे गया स्टॉक और अंत में 6.35 के हाई के साथ में क्लोजिंग जो रही वो 6.15 पर रही, जहाँ पे 0.81% की गिरावट है। तो गिरावट तो मामूली है, लेकिन बड़ी तेजी बाजार में थी, उसका फायदा देखने को नहीं मिला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम आज पिछले कई दिनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए जबरदस्त वॉल्यूम हुआ और इस भारी वॉल्यूम में जबरदस्त खरीदारी भी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन आज 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी विंड पावर सेक्टर में एक बहुत मजबूत कंपनी है। कंपनी का कारोबार बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कम से कम 17 कंट्रीज़ में कंपनी का कामकाज है और 6 कॉन्टिनेंट्स में कंपनी अपनी सर्विस और सेवाएं देती है। यहाँ पे सुजलॉन की बात करें तो कंपनी आपको सिर्फ नया कारोबार करते हुए दिखाई नहीं देगी, बल्कि वो मेंटेनेंस का काम भी कर रही है। जिस कंपनी जिनका बिजनेस टाइप उनके साथ हो जाता है उसके बाद लगातार लाइफ टाइम उनको मेंटेनेंस सर्विस देती है और इसलिए इनका कारोबार लगातार चलते रहता है। कंपनी के लॉस होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब नया नया इसके काम का शुरू हुआ उसके बाद में आप देखो तो सरकार की जो पॉलिसी थी वो क्लियर नहीं थी। उस पॉलिसी में बहुत सारे लूप होल थे और उसका नतीजा ये रहा कि सुजलॉन एनर्जी का कारोबार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब सरकार विंड सेक्टर के लिए भी बहुत सारी नई पॉलिसी ला रही है जिसका सीधा बेनिफिट मिलने वाला है सुजलॉन को। आप देख सकते हो कि पिछले दिनों सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि वो जो ई रिजर्व ऑक्शन पॉलिसी थी उसको चेंज करके अब उसकी जगह पर नई पॉलिसी लाने वाली है और आने वाले समय में आप देखोगे कि सुजलॉन में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में बिना डरे आपको यहाँ पे निवेश कर लेना चाहिए। सुजलॉन की बात करें तो ये कंपनी आप देख सकते हो कि बहुत सारे राज्यों में काम करती है, जहाँ पे आप देखो तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान इनकी प्रेजेंस है और विंड पावर के क्षेत्र में ये नंबर 1 कंपनी है इंडिया की। सुजलॉन एनर्जी की इन्वेस्टमेंट रेटिंग की बात करें तो इसकी जो मास्टर रेटिंग निकल के आ रही है वो 5 में से 4 स्टार इसको मिल रहे हैं। यहाँ पे EPS स्ट्रेंथ देखें तो 5 में से 2 स्टार है। प्राइस स्ट्रेंथ में भी 5 में से इसको 2 स्टार मिल रहे। बायर डिमांड में इसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग मिल रही है और ग्रुप रैंक में इसकी 5 में से 2 स्टार की रेटिंग है। तो ठीक ठाक रेटिंग आप देख सकते हो, इतनी ख़राब नहीं है जिस लेवल से फिलहाल काम का चल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टेक्निकल लेवल क्या कह रहे हैं। तो टेक्निकल लेवल इसका फिलहाल न्यूट्रल कॉल दे रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको न तो बाय की कॉल दी जा रही है न सेल की, लेकिन न्यूट्रल कॉल है। तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि कम से कम गिरावट की संभावना तो नहीं है। यहाँ पे सेंटीमेंट इसके स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रही है। आप समझ सकते हो कि लोगों का भरोसा स्टॉक की तरफ बना हुआ है और समरी जो है वो भी बाय की कॉल दे रही है। तो आप समझ सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे आने वाले समय में ये जो टेक्निकल जो सिग्नल है ये इशारा करे कि बड़ी तेजी बन सकती है। यहाँ पे आज बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी हुई है और आपको देखने को ये विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे इस गिरावट के बावजूद भी बड़े फंड हाउस ने जमकर खरीदारी की है। 9:27 पर बाजार खुलते ही
6.30 की प्राइस से 17,23,000 शेयरों की एक डील हुई और इसके माध्यम से माल खरीदा गया। उसके बाद फिर 9:30 पर 6.30 की प्राइस से एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, करीब 1 करोड़ शेयरों की। आप देख सकते हो ये एक बहुत भारी क्वांटिटी में माल उठाया गया और ये बिल्कुल ये खरीदारी है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि प्राइस 6 की चल रही थी, सडनली उसकी प्राइस 6.30 तक पहुंची। इसका मतलब भारी क्वांटिटी में माल उठाया गया और इसीलिए इसकी बाजार में आप देखोगे तो प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दी आपको। उसके बाद 9:30 पर यानी उसी समय आप देख सकते हो 6.05 की प्राइस से करीब 11,61,000 शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसी समय 9:30 पर 6.10 की प्राइस से 13,16,000 शेयरों की एक और डील हुई। ये लगातार खरीदारी की है, किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत खरीदारी की इस लेवल पे। उसके बाद आप देख सकते हो 9:45 पर 6 की प्राइस से करीब 18,48,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और ये भी खरीदारी हुई है। लेकिन इसके बीच में आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर लगातार माल बेच रहे हैं। वो इतने ज़्यादा डर गए कि उनको लगता है कि स्टॉक बहुत नीचे आएगा और यही पे उनकी बड़ी गलती हो रही है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक तो आने वाले समय में वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखें तो 11:36 पर 6.10 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और डील हुई। तो आप देख सकते हो कि आज जो खरीदारी है वो बड़े फंड हाउस की बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी रिटेल इन्वेस्टर इतने माल बेच चुके हैं कि इसकी वजह से आज आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई नहीं दी। आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.92% की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो आप देख सकते हो कि मई और मार्च महीने में इनकी जो होल्डिंग थी वो 0.05% की थी, वो बढ़ के 0.06% हो गई इस जून क्वार्टर में। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कभी भी ऐसे पेनी स्टॉक में कभी भी निवेश नहीं करेंगे जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना हो। जब उनको विश्वास हो जाता है कि ये स्टॉक में आगे जाके कुछ फंडामेंटली मजबूती दिख रही है और कंपनी वाकई में किसी अच्छे सेक्टर में काम करिए, तभी वो निवेश करते हैं। और अगर म्यूचुअल फंड यहाँ पे दाव लगा रहे तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली तेजी बनेगी। फॉरेन पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे लगातार एफआई यहाँ पे निवेश को बढ़ा रहे हैं और एफआई तो बाजार को अच्छे से समझते हैं। अगर उनका निवेश बढ़ रहा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं। देख सकते हैं आप कि दिसंबर में उनकी 5.52% की होल्डिंग थी, मई में वो बढ़ के 5.64% तक पहुंच गई और अभी आप देखोगे तो 6.29% तक पहुंच गई है। तो आप देख सकते हो हर क्वार्टर में लगातार एफआई यहाँ पे जबरदस्त निवेश कर रहे हैं, तो फिर आपको डरने की क्या बात है। इस शॉर्ट टर्म गिरावट से तो आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि इसको खरीदारी का मौका समझना चाहिए। जिस तरह से आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक की बात करें तो इनकी 10.33% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मई में 14.89% हुई, फिलहाल 12.31% की होल्डिंग है। तो पिछले मई महीने से अगर कंपेयर करें तो आपको होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर आप दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई अभी भी होल्डिंग है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। अब यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो 43.98% की होल्डिंग है, जो पहले 42.06% की थी। अदर्स की बात करें जहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस भी है, यहाँ पे कुछ अलग जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ऐसे लोग हैं, तो वो 22.44% की होल्डिंग है इस महीने में और पिछले महीने में भी ये 22.44% थी। तो लगभग ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड और एफआई की जबरदस्त होल्डिंग बढ़ रही है और इसमें आने वाले समय में डेफिनेटली बड़ी तेजी तो बनेगी ही बनेगी। इस समय शॉर्ट टर्म में भले ही रिटेल इन्वेस्टर की डर की वजह से यहाँ पे गिरावट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय शानदार आपको तेजी बनती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने यहाँ पे 295 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 291 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 248 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ETF ने यहाँ पे 60 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने 58 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है। यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना है कि 2030 तक हिंदुस्तान 820 गीगावाट की कैपेसिटी को पालेगा और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 500 का जो योगदान होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। तो बिल्कुल आप जो टारगेट सरकार ने सेट किया वो बिल्कुल होने की संभावना है और ये बयान दिया गया है हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से कि जल्द ही ये अचीवमेंट होगा। हमारा जो गोल है उसमें 500 का गीगावाट जो है वो नॉन फॉजिल फ्यूल के माध्यम से होगा। तो यहाँ पे आने वाले समय में आप सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है उसके लिए इस सेक्टर की जितनी कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, ये भी आपको पता होगा। तो जिस तरह से सरकार की तरफ से राहत मिल रही है, ये स्टॉक यहाँ पे आने वाले समय में कुछ कमाल करता हुआ दिखाई देगा आपको। साथ में हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से एक और बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से पावर सेक्टर के लिए विंड पावर और सोलर पावर के माध्यम से जो ऊर्जा का
सर्जन होता है उसको स्टोर करने के लिए बैटरी की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है, तो उसके लिए हम टेंडर निकालने जा रहे हैं। जल्दी वहाँ पे बिड लाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और साथ में उसकी कॉस्ट को भी कम किया जाएगा। यानी आने वाले समय में इन ऊर्जा क्षेत्र की जो कंपनियाँ, चाहे वो विंड पावर हो या सोलर पावर, उनको राहत मिलेगी और उनकी स्टोरेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा। कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इस सेक्टर में प्रचुर संभावना बनने वाली है, तो इसमें आपको इस समय डरना नहीं है। साथ में उन्होंने एक और बयान दिया है कि फिलहाल हमारे यहाँ पे पावर शॉर्टेज की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल प्रचुर मात्रा में हमारे पास पावर जनरेशन हो रहा है और फिलहाल जिस तरफ से आप देखो तो पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी क्षमता के साथ में बिजली का उत्पादन हो रहा है, चाहे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो या परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से हो। तो उनका कहना है कि जितनी भी पावर की जरूरत होगी वो सारा का सारा मिल जाएगा और इसीलिए हम लगातार कोशिश भी करें। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना निकल के आ रही है, जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस सेक्टर में संभावना तो पॉजिटिव बनेगी। साथ में सुजलॉन एनर्जी भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस समय काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है, काफ़ी फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इसकी प्राइस एक समय 400 के आसपास थी, लेकिन जब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कमी रह गई प्रमोटर ग्रुप की तरफ से और कुछ थी कमी सरकार की पॉलिसी की, जिसकी वजह से ये कंपनी लगातार लॉस में गई और इसकी प्राइस नीचे आई। लेकिन अब आप देख सकते हो कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इस समय अगर आप खरीदारी करते हो तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको इसमें बने रहना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक